ये लिखा हुआ है 40 यानी इंग्लिश में इसे 40 कहते हैं। ये है 70 यानी 70 कहते हैं। इसको हम उर्दू में कैसे लिखें? अगर हम 40 को उर्दू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर हम 70 को उर्दू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? और ये है 1 2 3 4, इसको उर्दू डिजिट में कैसे लिखेंगे? और ये है नंबर, तो इस नंबर को हम उर्दू में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए बहुत ही आसान फार्मूला और तरीक़ा बताऊंगा, जिससे आप बहुत इजी से कोई भी हरफ, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर आप उर्दू में लिख सकते हैं। इसके लिए पहले आप यहाँ गौर से देखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले ये हुआ इंग्लिश का 1 और ये हुआ उर्दू का 1, ठीक है। ये हुआ इंग्लिश का 2 और ये हुआ उर्दू का 2। देखिए, ऐसे करना है और यहाँ पे इसको ऐसे लाना है। ये हो गया, ये हो गया उर्दू का 2, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये 1 है और इसी में हल्का सा ऐसे कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये है 3 इंग्लिश का और यहाँ पे हम देंगे 3 को सेम, पहले ऐसे बनाएंगे और यहाँ एक और ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया 3। उसके बाद हम देंगे 4, ये हुआ 4 यानी 4 इंग्लिश में, और उर्दू में ऐसे करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। ये हो गया 4। उसके बाद इंग्लिश में हम लिखेंगे 5, ये हुआ 5, और उर्दू में लिखना है आपको ऐसे करना है और ऐसे कर देना है, यानी उल्टा करके जो दिल बनाते हैं सेम वैसे ही है। ये 5 यानी 5। उसके बाद इंग्लिश में 6 को ऐसे देंगे और उर्दू में 6 आएगा। ये देखिए, ये जो है ना सेम ऐसे ही होगा, लेकिन ये आपका राइट साइड की तरफ है और ये होगा लेफ़्ट साइड की तरफ। तो ये 2 और ये हो गया ऐसे करके, अगर ऐसे करते हैं तो ये हो गया 6 यानी आपका 6, ऐसे करके ऐसे। देखिए यहाँ पे 6, ये इंग्लिश का 4 और ये उर्दू का 6 यानी 6, दोनों सेम लग रहा है। अब आगे देखिए, ये हुआ 7 और 7 लिखने के लिए आपको ऐसे करके ऐसे कर देना है, यानी जो तीर वाला ऑप्शन है उस टाइप का आपको लिख देना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ। यानी जो तीर जा रहा है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ। ये देखिए, ये लेफ़्ट हैंड है मेरा, तो यानी ये जो जा रहा है तीर वो जा रहा है बाएं हाथ की तरफ। और अगर हम इसी को लिखेंगे 8 यानी 8, तो हम कर देंगे इसको ऊपर की तरफ, ठीक है, हम कर देंगे ऊपर की तरफ। तो ये हो गया 8 यानी 8। और अगर इधर कर देते, इसी को ऐसे कर देते, तो ये बन जाता 7 यानी 7। और ये अगर ऊपर कर देंगे तो 8, ठीक है। और इंग्लिश में 9 और उर्दू में भी 9 ऐसे ही होता है। और इंग्लिश में 10 यानी 10 ऐसे, और उर्दू में बस यहाँ एक डॉट यानी नुक्ता फुल स्टॉप बना देना है। ये बन गया 10। अब यहाँ पे गौर करने की बात है और ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। इसी से आपको समझ में सब आने वाले हैं। पहले क्या करेंगे, अगर हमको लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल 24 यानी 24, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 2 और 4, ये हो गया 24। अब इसी तरह अगर हमको उर्दू में लिखना है 24, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, इंग्लिश में पहले दिए थे आप 2 यानी 2, तो यहाँ 2 कैसे होता है? इस टाइप का होता है। तो पहले 2 दीजिए, ये 2 हो गया। उसके बाद ये 4 दिए थे आप इंग्लिश में, तो उर्दू में 4 देना आपको, ये 4 है, तो यहाँ पे हम दे देंगे 4, ये हो गया 24। अब इसी तरह अगर हमको लिखना है 50 लिखना है, या फिर हमको लिखना है 60, तो 60 कैसे लिखेंगे? 6 और 0 इंग्लिश में। तो इसी तरह उर्दू में भी हम लिखेंगे पहले 6 कैसे लिखते हैं? हम बोले थे कि 4 की तरह बनता है, तो ये 6 हो गया। और यहाँ पे एक डॉट यानी फुल स्टॉप, यहाँ गोल करके ऐसे नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा, आपको डॉट देना सिर्फ ऐसे। ये हो गया 60। अब इसी तरह अगर आपको बोले कि कोई कि मेरा फ़ोन नंबर लो, तो नंबर कैसे लेंगे आप? अब अगर वो बताए सामने वाला कि लीजिए 9
तो आपको 9 लिख देना है। बोले अगर 8 तो आपको फिर 8 देना है। अगर बोले वो कि 0 देना है। अगर वो सामने वाला बोले 6 तो आपको 6 देना है। 2 बोले 2 देना है। 3 बोले 3 देना है। समझे? ऐसे करके आप पूरा नंबर को उतार सकते हैं उर्दू में। और इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके साथी लोग उर्दू नहीं जानते हैं और आप इस नंबर को छुपाना चाहते हैं तो आप उर्दू में लिख सकते हैं ताकि वो उनको समझ में ना आए फ़ौरी तौर पे। तो इस तरह ये भी काम आते हैं। और एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं और आपके जो टीचर हैं वो आपको कह रहे हैं कि निकालो 60 नंबर पेज, तो उसमें तो उर्दू में लिखा हुआ होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो जब ये आप सीख जाएंगे तो फिर वहाँ पर आप निकालेंगे किस तरह 60, ऐसे करके जब ऐसे रहेगा, क्योंकि ये 6 है और ये 0 है, ये बन गया 60। तो इस पेज में आप फ़ौरन जा पाएंगे और उस पेज को निकाल के आप पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। अब ये आपको मालूम चला कि सेम आपको सिर्फ याद रखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब 10 तक याद कर लिया आप, तो आपको ये याद रखनी है कि हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, सेम वैसे ही लिखेंगे। अगर आपको बोला जाए कि लिखिए आप 99, तो आप कैसे लिखेंगे? या फिर आपको बोलेगा कि लिखिए 98, तो कैसे लिखना है? तो 98 हम लोग कैसे लिखते हैं? 9 और 8। अब इंग्लिश में ये तो हो गया। अगर आपको उर्दू में लिखना है तो 90 यानी पहले 9 आएगा तो 9 लिखना है। उसके बाद 8, तो 8 किस तरह करना है आपको? ये 8। बस आपको 1 से लेकर 10 तक याद करनी है। और जब 10 तक याद हो जाए तो आप बआसानी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और कोई भी नंबर दे, अगर आपको बोले कि 1200 लिखिए, तो 1200 किस तरह लिखेंगे हम? ये हुआ इंग्लिश में। तो इसी तरह हम अगर उर्दू में लिखेंगे तो देखिए पहले 1 है तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, 0 तो 0 0 0, ये हो गया 1200। इसी तरह अगर आपको 5000, 15000, 50000, 1 लाख या आपको मिलियन बिलियन में जाए तो आप बस इस चीज़ को याद रखिए। अगर इंग्लिश आपको आप लिख लेते हैं तो बआसानी उर्दू में भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं तो फिर आपको पहले इसको सही से याद करनी है और याद करने के बाद, समझने के बाद आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा और ये तरीका, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।